नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने कहा मोदी मांगे माफी, चीन को दी क्लीन चिट वापस ले प्रधानमंत्री। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में, रसोई गैस महंगी होने को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर वार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान, कांग्रेस कार्यकर्ता 14 से 29 नवंबर तक 56,000 बूथों पर लोगों को करेंगे जागरूक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा मोदी मांगे माफी, चीन को दी क्लीन चिट वापस ले प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पेंटागन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब माफी मांगनी चाहिए और आगे आकर जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही समय सीमा भी बतानी चाहिए कि कब तक सीमाओं पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बहाल की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पीएम मोदी से चीन को दी गई क्लीन चिट वापस लेने की मांग कर रही है। दरअसल पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया है कि गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में करीब 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर एक गाँव बसा लिया। इसमें 101 घर नजर आ रहे हैं। चीन का यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के गांव सारीचू गांव में बसाया गया है। इसे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा माना जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता व प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले साल जून में अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद तपिर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चेतावनी दी थी कि चीन ने देश की सीमा में घुसपैठ की है, मगर पीएम और गृह मंत्री ने उन दावों को खारिज कर दिया और अब आज 17 महीने हो चुके हैं, लेकिन मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे रखी है। ये क्लीन चिट ही भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि देश को अंधेरे में रखा गया है, सही तथ्य नहीं बताए गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को अब एक समय सीमा तय करनी चाहिए। इसके अलावा देश से माफी भी मांगनी चाहिए। खेड़ा के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया और क्लीन चिट दे दी। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बाद लंबे समय से विवाद का कारण रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में, रसोई गैस महंगी होने को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने यह दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण 42% परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ईंधन की कीमतों को और कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में ज्यादा कटौती की भी मांग की है, ताकि आम आदमी को महंगे तेल से ज्यादा राहत मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान, कांग्रेस कार्यकर्ता 14 से 29 नवंबर तक 56,000 बूथों पर लोगों को करेंगे जागरूक। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है। इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि जितनी इनके दामों में कमी की गई है, उससे ज्यादा पिछले 6 महीनों में इनकी कीमतों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बढ़ती महंगाई के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी राज्य में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। भाई दूज पर अपने सीकर के नवलगढ़ रोड में निजी आवास पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के विरोध में पार्टी 14 से 29 नवंबर तक राज्य के 56,000 बूथों पर जन जागरण अभियान चलाएगी। डोटासरा ने बताया कि आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीवन यापन करना संघर्षपूर्ण हो चुका है। खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों में केंद्र सरकार लगातार वृद्धि कर रही है। जन जागरण अभियान में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य के 56,000 बूथों के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर आमजन को महंगाई के विरोध में जागरूक करेंगे। डोटासरा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार आलाकमान और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जब वो चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डोटासरा ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों का रोड मैप तैयार हो चुका है। प्रभारी अजय माकन ने इस पर पहले ही कहा था कि दीपावली पर कार्यकर्ताओं को तोहफा मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बात पर अखिलेश यादव का तंज बाबा जा रहे, इलेक्शन में न उतरे। जी हाँ दोस्तों,
सीएम योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाबा जा रहे हैं, इलेक्शन में न उतरें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी तय करेगी और मैदान में जब चुनाव होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। इसके साथ ही अखिलेश ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की भी जातिगणना हो, कम से कम पता लगे कि कौन कितनी जाति का है। इस दौरान सपा प्रमुख ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करने के अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा को इतिहास की किताबें फिर से पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे संदर्भ की व्याख्या क्यों करनी चाहिए, बीजेपी को इतिहास की किताबें दोबारा पढ़नी चाहिए। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा नेता ने कहा था, सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़े और बैरिस्टर बने। उन्होंने आज़ादी दिलाने में मदद की और कभी किसी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। अखिलेश के इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का महिमामंडन करने के लिए अखिलेश से माफी की मांग की थी। इससे पहले यूपी सीएम योगी ने संवाददाताओं से कहा, चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है और पार्टी जहां कहेगी वहीं से लड़ूंगा। अखिलेश के इसी बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शनिवार को कहा कि अखिलेश यादव का मोहम्मद अली जिन्ना का महिमामंडन करने के लिए नाको टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मोहम्मद अली जिन्ना पर बयान देना कोई सामान्य घटना नहीं है। जिन्ना देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। जिन्ना एक खलनायक हैं, जिन्हें कोई भी भारतीय देखना या सुनना नहीं चाहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी, कोरोना मामलों में हो सकता है इजाफा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब इस खतरे के बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण कोरोना मामलों को भी बढ़ा सकता है। आज तक से बात करते हुए गुलेरिया ने कहा है कि प्रदूषण जहां पर ज्यादा रहता है वहां कोरोना भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वहीं इस वजह से फेफड़ों में सूजन भी आ सकती है। गुलेरिया ने ये भी जानकारी दी कि प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस लंबे समय तक हवा में रह सकता है। ऐसे में फिर राजधानी में मामले बढ़ने का डर है। इस सब के अलावा रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोगों की जिंदगी छोटी हो गई है। वे कम उम्र में खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एम्स डायरेक्टर की माने, जितना नुकसान सिगरेट के धुएं से नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ये प्रदूषण कर रहा है। इस सब के ऊपर क्योंकि त्योहार का मौसम रहा, ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई। गुलेरिया मानते हैं कि इसने भी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिवाली के पटाखों ने हवा को जहरीला नहीं बनाया है। ऐसे में पटाखों पर बैन लगाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन गुलेरिया ने जोर देकर कहा है कि दिल्ली की इस स्थिति के लिए दिवाली भी कुछ हद तक जिम्मेदार रही है। अब पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने भी कहा है कि वायु प्रदूषण से हर साल 15 लाख लोगों की मौत होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग वायु प्रदूषण के कारण अपने जीवन के 9.5 साल खो देते हैं। लंग केयर फाउंडेशन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका की अपने मौजूदगी कहती है कि वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इसे वास्तविक राजनीति कहें या एक विचार जिसका समय आ गया है। सात वचन का भारत में एक नया अर्थ है। परंपरागत रूप से सात वचन भारत के उत्तरी हिस्सों में हिंदू जोड़ों की शादी की प्रतिज्ञा का हिस्सा है, क्योंकि वे अपने विवाह की घोषणा करते हुए एक पवित्र अग्नि का चक्कर लगाते हैं। लेकिन पिछले महीने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा को 7 वादों के एक नए सेट के साथ हरी झंडी दिखाई, जिसके केंद्र में महिलाओं को एक संभावित वोट बैंक के रूप में रखा गया। कांग्रेस राज्य के लोगों से समर्थन वापस पाने के लिए बेताब है। यह अब एक को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी जाति आधारित पार्टियों को चुनौती देकर राज्य में चुनावी राजनीति में तेजी ला रही है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व आधारित अपील को चुनौती दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को अब जाति या धर्म आधारित अपील को बदलने के लिए सभी भाग्य और प्रयासों की आवश्यकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा यूपी चुनाव 2022? पढ़िए राकेश टिकैत की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देश भर की निगाहें हैं। लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यूपी में भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर कोई बदलाव होगा। इस बीच राकेश टिकैत यूपी चुनाव 2022 को लेकर तरह तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों राकेश टिकैत का दिया गया बयान एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों एक निजी न्यूज टेलीविजन चैनल पर चर्चा के दौरान यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार रहेगी।
दरअसल इशारों इशारों में राकेश टिकैत ने सरकारी मशीनरी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि यूपी में तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी, बावजूद इसके भाजपा की ही जीत होगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से भी रोकेगी या फिर उनका नामांकन खारिज करा देगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने भाजपा को लेकर यह भी कहा कि यह पार्टी जहां पर जीती है लोगों को पार्टियों का तोड़ने का काम करती है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की पूरी तरह से वापस लेने की मांग करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर खुलते हैं तो किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली भी जाएंगे। मंडियां तो सरकार ने बंद करा दी हैं, ऐसे में हम सही दाम पर संसद में ही अपनी फसलों को बेचने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि अगर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर खोले जाते हैं तो सबसे पहले तो किसानों के ट्रैक्टर ही दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर जोकर देकर कहा कि हम कानून वापसी के साथ ही घर वापसी करेंगे, उससे पहले हम घर नहीं लौटेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा, फटे टेंट बदले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कंकरखेड़ा के जंगेठी गांव में शुक्रवार को पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 5 साल तक सरकार समय होता है, उसी तरह 5 सालों तक आंदोलन भी रहेगा। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा स्नान कर टेम्पो से वापस जंगेठी आ रहे एक ही परिवार के 10 व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि बाकी घायल हुए थे। गांव में पीड़ित स्वजनों को सांत्वना देने और नर्सिंग होम में भर्ती घायलों को देखने राकेश टिकैत पहुंचे थे। जंगेठी गांव निवासी मुकेश पुत्र नेपाल, मुकेश पुत्र रामपाल, संजय, विनोद, अंकित, कल्लू, मनीष, रविंद्र, श्रीपाल और राजू समेत एक अन्य व्यक्ति बुधवार देर रात टेम्पो में सवार होकर गंगा स्नान को गए थे। यह सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे सभी व्यक्ति गढ़गंगा से वापस अपने गांव आने को रवाना हुए। रास्ते में तेज रफ्तार में जा रहे ट्रक की टेम्पो से टक्कर हो गई, टेम्पो पलट गया। हादसे में दोनों मुकेश की मौत हो गई। दोनों ही बचपन के दोस्त थे, जबकि अन्य सभी घायल हैं। सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन मौके पर पहुंचे और जानकारी की। घायलों को कंकरखेड़ा के अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। किसानों की मौत की सूचना पर शुक्रवार को भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत पहले जंगेठी गांव पहुंचे और पीड़ित स्वजनों को सांत्वना दी। उसके बाद वो कंकरखेड़ा के नर्सिंग होम में घायलों को देखने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वो किसी राजनीतिक मंच पर नहीं दिखेंगे, किसान खुद अपनी रैली करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। बढ़ते गैस सिलेंडरों के दामों पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर हमला किया है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार की ही चर्चित उज्ज्वला योजना को भी निशाने पर लिया है। कांग्रेसी नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया हुआ है। दरअसल मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के कारण 42% लोगों ने गैस चूल्हे में खाना बनाना छोड़ दिया है। लोग महंगे सिलेंडर नहीं खरीद रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में लोग वापस से चूल्हे में ही खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया है कि लगभग 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। लोग वापस से चूल्हे पर ही खाना पकाना शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। गौरतलब है कि सरकार ने लकड़ी के कम उपयोग के लिए ही उज्ज्वला योजना शुरू की थी। करोड़ों लाभार्थियों ने इसका लाभ भी उठाया था। मोदी सरकार की ये क्रांतिकारी पहल थी, जिसके बाद गांव-गांव तक गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को महंगाई पर आड़े हाथों लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जन जागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस, पदयात्रा के साथ अन्य कार्यक्रम होंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। गौरतलब है कि सरकार ने लकड़ी के कम उपयोग के लिए ही उज्ज्वला योजना शुरू की थी। करोड़ों लाभार्थियों ने इसका लाभ भी उठाया था। मोदी सरकार की ये क्रांतिकारी पहल थी, जिसके बाद गांव-गांव तक गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को महंगाई पर आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस 14 से 21 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवंबर को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर तक पदयात्रा एवं नेहरू जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को इस अभियान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है।
जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस जन जागरण अभियान में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ता, कांग्रेस पक्ष के समस्त जनप्रतिनिधियों सहित कांग्रेस जन शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया है कि अभियान के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के कारणों में कांग्रेस जुट गई है। समीक्षा इसलिए भी शुरू हुई है क्योंकि इस चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस समीक्षा के बहाने पार्टी यह देखने का प्रयास कर रही है कि चुनाव में कहां क्या कमी रह गई थी। साथ ही चुनाव के दौरान भितरघातियों की भी तलाश हो रही है एवं उन्हें भी तलाशा जा रहा है जो चुनाव के मौके पर घरों से नहीं निकले या फिर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में ईमानदारी से काम नहीं किया। ऐसे लोगों पर एक्शन भी होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव नतीजों के बाद पैनिक मोड में आए मोदी सरकार क्या किसान आंदोलन पर भी यू टर्न लेगी? जी हां दोस्तों, उपचुनावों के नतीजे आने के बाद पैनिक मोड में आए भाजपा ने जिस तरह आनन फानन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने और ऊपर में अनाज के साथ तेल, दाल, चीनी और नमक भी बांटने का ऐलान किया है, उसके बाद क्या अब सरकार किसान आंदोलन पर भी यू टर्न लेगी? खास तौर से तब जब यह बात साफ तौर पर उभर कर आ गई है कि किसान आंदोलन के प्रभाव का जो मुख्य इलाका है दिल्ली के आसपास का, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, वहां भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया है। हिमाचल में भले अभी अन्य इलाकों जैसा आंदोलन न हो, परंतु हाल के दिनों में सेब उत्पादक किसानों में वहां अदानी के प्राइस मैनिपुलेशन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और अदानी के पूरे खेल को 3 कृषि कानूनों से जोड़कर देखा जा रहा है। न सिर्फ मंडी की लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटों को भाजपा ने खो दिया है, बल्कि अग्रणी सेब उत्पादक शिमला की कोटखाई सीट पर तो भाजपा उम्मीदवार को महज 2644 वोट 4.61% मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह दक्षिण भारत में किसान आंदोलन के सर्वाधिक प्रभाव वाले राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भाजपा खेत रही। मध्य प्रदेश के यूपी से लगे रैगरपुरा सीट पर भी भाजपा हार गई, जहां किसान आंदोलन की हलचल है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी फसल की उचित कीमत के लिए लड़ते किसानों तथा मेहनतकशों के भाजपा विरोधी आक्रोश में आसमान छूती महंगाई, चौपट कारोबार और बेकारी ने आग में घी का काम किया है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में विशेषकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जहां जहां किसान आंदोलन ने अपनी ताकत लगाकर मतदाताओं से किसान विरोधी नीतियों के लिए भाजपा को दंडित करने का आग्रह किया था, वहां परिणाम भाजपा के खिलाफ गए। उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। अगर वह सरकारी नीतियों को जनता के हितों के अनुरूप नहीं बनाती है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत, जब सरकार 5 साल चल सकती है तो किसान आंदोलन क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों और अन्य नेताओं के साथ गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर ही मारे गए किसानों और जवानों को याद करते हुए दिवाली मनाई। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों ने ड्यूटी निभाने के दौरान शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 दिए शहीदों के लिए नामक एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से आखिरी बार 22 जनवरी को बात की थी। उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार को 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, उस तारीख तक किसानों के विरोध का 1 साल होगा। उन्होंने यह भी आगाह किया कि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ 2 घंटे के स्टैंड बाय मोड पर हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार किसान आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा तो टिकैत ने कहा, अगर सरकारें 5 साल चल सकती हैं तो विरोध भी 5 साल तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर लोगों की कम भीड़ कोई मुद्दा नहीं है। टिकैत ने कहा कि लोगों के विचार और राय उन्हें बड़ा बनाते हैं, न कि केवल शारीरिक उपस्थिति, इसलिए विरोध स्थल पर भीड़ कम होना कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके किसान 2 घंटे के स्टैंड बाय मोड पर तैयार हैं। बात दें कि राकेश टिकैत ने केंद्र को 26 नवंबर तक का समय दिया है। अल्टीमेटम देते हुए टिकैत ने कहा है कि तय समय तक कृषि कानूनों को लेकर अगर कल ही फैसला नहीं लिया तो किसान 27 नवंबर किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन मजबूत करेंगे और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को भी मजबूत किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा ने घटाया पेट्रोल पर वैट लेकिन डीजल पर बढ़ा दिया। कांग्रेस का दावा, लूटजीवी का खेल देखिए। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए तक उत्पाद शुल्क की कटौती की थी। ऐसे में राज्य सरकारों की तरफ से भी वैट की दरें घटाई गईं, जिससे आम लोगों को बढ़ती महंगाई में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस बीच कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को लूटजीवी बताया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मनोहर लाल खट्टर सरकार पेट्रोल पर वैट तो घटाया लेकिन डीजल के दाम कम करने की जगह बढ़ा दिया है। अपने एक ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा, लूटजीवी खट्टर दुष्यंत जोड़ी का खेल देखिए। एक्साइज दर घटाने के बहाने चोर दरवाजे से हरियाणा में पेट्रोल पर वैट 1 रुपया और 12 पैसे घटाकर डीजल पर 1 रुपया और 78 पैसे बढ़ा दिया।
लूट में छूट के नाम पर भाजपा जजपा के झूठ को प्रदेशवासी जानते भी हैं और समझते भी हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी जनविरोधी सरकार को। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करने को हाल ही में हुए उपचुनावों में भाजपा को मिली हार से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि टैक्स जीवी मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। सुरजेवाला ने कहा था, मोदीनॉमिक्स के जुमले को समझिए। 2021 में पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 26 रुपए तक बढ़ाए गए। वहीं उपचुनाव में 29 में से 14 सीटों के हारते ही पेट्रोल और डीजल के रेट को क्रमशः 5 और 10 रुपए घटा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों को दिवाली का तोहफा बता रही है।